हमारे लिए अच्छे पोषण की स्थिति वह है जब हमें किसी डाइट से जो न्यूट्रिएंट हम चाहते हैं वो इजीली मिल सके, हमारी यानी हमारी बॉडी को कम से कम स्ट्रेस हो और उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारी बॉडी को मिल सके। जब हम सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है प्रोटीन। तो अच्छा प्रोटीन वह है या अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करने वाली डाइट वह है जिस प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम से कम मेहनत करनी पड़े, और जब वो प्रोटीन शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए या शरीर के अंदर चला जाए तो लिवर को मेटाबोलाइज करने के लिए कम से कम मेहनत करनी पड़े, और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलें उसके वो कम से कम हो, और किडनी को भी कम से कम मेहनत करनी पड़े और उस प्रोटीन का मैक्सिमम बेनिफिट हमारी बॉडी को मिल सके। तो इसके लिए हम बात करते हैं प्रोटीन की क्वालिटी की, कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है जो हम खा रहे हैं। तो मैं ये टॉपिक जो है 3 स्टेप्स में आपके साथ डील करने वाली हूँ। सबसे पहले प्रोटीन क्यों हमारे लिए आवश्यक है, उसके क्या क्या कार्य हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करता है। दूसरा, प्रोटीन की क्वालिटी से हमारा मतलब क्या है और उसे इंश्योर करना क्यों ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाना क्यों आवश्यक है डाइट में। और तीसरा, हम कैसे अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं या बनाए रख सकते हैं और उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक क्यों है। आपने सुना होगा कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी हमारी बॉडी को बनाता है। कैसे बनाता है? हमारी बॉडी के सेल्स की मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं या सेल से बना होता है, जैसे घर छोटी छोटी ईंटों से बना होता है। तो हमारे प्रत्येक सेल की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के अनगिनत कार्य हैं। ब्लड की प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है, देखने वाली प्रोटीन है, हमारे इम्यून सिस्टम की जो प्रोटीन्स हैं लाइक जैसे एंटीबॉडीज़ हैं, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, बालों की प्रोटीन है, नेल्स की प्रोटीन है, ये सब जो है हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। तो जो हमारी बॉडी के एक तरह से स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है वो होता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का मेन जो काम है हमारे शरीर का निर्माण करना है। तो नए नए जो सेल्स जिन अवस्थाओं में बनते हैं, जैसे कोई बच्चा है ग्रो कर रहा है तो उसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, प्रेगनेंसी में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अडल्ट लोगों को नहीं होती। हमारी बॉडी में लोग रोज़ हज़ारों तरह के प्रोटीन जो हैं टूटते हैं और फिर दोबारा बनते हैं। इसके अलावा टूट फूट होती है सेल्स की, उसकी मरम्मत करने के लिए जो लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादा टूट फूट होती है। स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनकी मसल्स, जैसे हम मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, हमारी फिजिकल वर्क करने के लिए जितनी मसल्स ज़्यादा होंगी उनमें प्रोटीन पाया जाता है, और वो प्रोटीन की हेल्प से ही जो है काम करती हैं। प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल्स को मूव करने के लिए। इसके अलावा हमारा हार्ट है, मसल्स से बना होता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और उसके अनगिनत कार्य हैं। अगर हम अपने आप को लंबे टाइम तक हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमारी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में प्रोटीन्स होना चाहिए, हमारे ऑर्गन्स में प्रोटीन सफिशेंट अमाउंट में होना चाहिए। अदरवाइज़ हमारी बॉडी डिटीरियोरेट होगी और हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो ये तो ही प्रोटीन की इम्पोर्टेंस। तो प्रोटीन का, जैसे मैंने कहा, पहला काम होता है हमारी बॉडी की बिल्डिंग करना या बॉडी को रिपेयर करना, या बॉडी के जो ज़रूरी प्रोटीन्स हैं उनको बनाना। और दूसरा प्रोटीन का जो हम कहते हैं सेकेंडरी काम होता है, वो इमरजेंसी में एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो एनर्जी जब हम लेते हैं तो वो सेकेंडरी फंक्शन है। हमारे लिए अच्छा प्रोटीन वो है जो हमारी बॉडी के सेल्स को निर्माण करने में हेल्प करे। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन की क्वालिटी की।
तो जैसा मैंने कहा, अच्छी क्वालिटी का वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के सेल्स को बनाए रखने में रोल प्ले करे, यानी जब हम उसे खाएं तो उसका मैक्सिमम पार्ट किस में यूटिलाइज हो सके, हमारी बॉडी के प्रोटीन्स बनाने में यूटिलाइज हो सके और एनर्जी के लिए हमें कम से कम खर्च करना पड़े। अब हम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन भी छोटी छोटी यूनिट से बना होता है जिनको कहते हैं हम अमीनो एसिड्स। तो एक प्रोटीन में कई सौ अमीनो एसिड्स सीक्वेंस में जुड़ते हैं और तब एक कोई प्रोटीन बनती है। तो ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? टोटल नेचर में 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जो सीक्वेंस में जुड़ते हैं। हर प्रोटीन में उनकी सीक्वेंस यूनिक होती है और वो फिर एक प्रोटीन बनाते हैं। अब इन 20 अमीनो एसिड्स में से 8 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी आवश्यक होते हैं। वो किसी दूसरे ना तो अमीनो एसिड से बन सकते हैं ना दूसरे कंपाउंड से बन सकते हैं शरीर में। उनको हमें डाइट में लेना जरूरी होता है। अगर डाइट में उन 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो जाएगी तो हमारे प्रोटीन, बॉडी के प्रोटीन्स नहीं बन सकेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हम कोई प्रोटीन खाते हैं डाइट में, तो जब इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स सफिशिएंट अमाउंट में होंगे तभी बॉडी के प्रोटीन्स बन पाएंगे। नहीं तो जो हमने और दूसरे अमीनो एसिड्स खाए वो भी वेस्ट जाएंगे, क्योंकि बॉडी अमीनो एसिड्स को स्टोर करके नहीं रख सकती कुछ टाइम तक। ठीक है, अभी नॉन एसेंशियल हैं, जब एसेंशियल मिलेंगे तब हम प्रोटीन्स इनको मिलाकर बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें हर डाइट में सारे अमीनो एसिड्स खाने होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स 2-3 घंटे में ही यूटिलाइज करने होते हैं। स्मार्टनेस क्या है? हम ऐसी डाइट खाएं जिनमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों सफिशिएंट अमाउंट में, ताकि मैक्सिमम पार्ट जो है प्रोटीन बनाने में यूटिलाइज हो जाए, हमारी मसल्स प्रोटीन बने, हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और दूसरे फंक्शंस अच्छे से काम करें और हमारी हेल्थ लंबे टाइम तक अच्छी रहे। अब इसमें क्या है, जो प्रोटीन है हमें हर लगभग हम देखें तो सब्जियों को छोड़कर सभी या फलों को छोड़कर जितने भी हैं, अनाज हैं, दालें हैं, सूखे मेवे हैं, उनमें सफिशेंट अमाउंट में हमें प्रोटीन मिलता है। ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, जैसे मीट है, फिश है, एग है, इनमें तो जो प्रोटीन हमें मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है, यानी उसमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। पर जब हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं तो उनकी प्रोटीन की क्वालिटी हम थोड़ी लो मानी जाती है या लो होती है, क्योंकि उसमें उनमें 1 या 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कम हो सकते हैं। तो 1 कम हो या 2 कम हो, इसका मतलब टोटल प्रोटीन की क्वालिटी कम हो जाएगी। जैसे हम अनाजों की बात करें तो अनाजों में एक अमीनो एसिड होता है लाइसिन, वो कम अमाउंट में पाया जाता है। दालों में मिथ्योनिन की नाम के एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी पाई जाती है। तो इसका मतलब है जब हम प्रोटीन खा रहे हैं तो क्या होगा, उसका एक पार्ट वेस्ट जाएगा एनर्जी के लिए और हमारे प्रोटीन की क्वालिटी लो हो जाएगी और हमारे लिवर और किडनी को तो एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें वेजिटेरियन अगर हम कंपेयर करें, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अगर हम खा रहे हैं तो उससे आधी अमाउंट में खाने से ही हमारा काम चल जाएगा। और जब हम वेजिटेरियन सोर्सेज से ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा उसका वेस्ट जा रहा है और बॉडी पर बर्डन भी ज़्यादा है। तो हमारे लिए स्मार्टनेस, जैसा मैंने कहा, यही है कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इंश्योर करें डाइट में। तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी प्रोटीन, हर डाइट में प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी हो? तो हम 2 या 3 सोर्सेज जो हैं प्रोटीन के वो मिक्स करके खाएं। तो एक में जो प्रोटीन की यानी एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होगी वो दूसरे सोर्स से पूरी हो जाएगी। जैसे जब हम नाश्ता कर रहे हैं तो सीरियल और पल्सेस का मिक्स करके खाएं,
या सीरियल्स और दूध को मिक्स करके खाएं, अनाज या दूध को। ट्रेंड भी वही है, जैसे हम हर डाइट में खाते हैं कि सुबह नाश्ते में एक कोई अनाज का सोर्स लेते हैं, दूसरा मिल्क का सोर्स मिल्क लेते हैं, और दूसरे जैसे दिन में लंच में हम दाल चावल और दही मिक्स करके खाते हैं, तो उससे हमारी प्रोटीन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम जब एक्सक्लूसिव डाइट खाते हैं, जैसे बच्चे जो हैं स्नैकिंग करते हैं, पिज़्ज़ा है, समोसा है, इस तरह के फूड्स जब खाते हैं एक्सक्लूसिव, तो उससे हमें अच्छी प्रोटीन नहीं मिल पाती है। आप सिर्फ अनाज खाइए, वो प्रोटीन जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। या एक टाइम में आप दालें खाइए, सिर्फ दालें खाइए, तो उससे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम पूरे दिन में जितने भी डाइट खाएं, हर मील में ये इंश्योर करें कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल सके। और अगर हम वेजिटेरियन हैं तो सीरियल पल्सेस का कॉम्बिनेशन या सीरियल और मिल्क प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर लें। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट फिश से हमारे प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन हमें मिल ही जाएगा। पर वेजिटेरियन होने पर ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हम मिक्स डाइट खाएं या एक कंप्लीट बैलेंस डाइट खाएं, जिससे हमें अच्छे प्रोटीन मिल सके या अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन में हमारी डाइट कन्वर्ट हो सके और हमारी हेल्थ लंबे टाइम तक मेंटेन रह सके।